Topic is rationalization the denominator. Okay, student. Now we are going to start rationalization, which is the part of number system. तो आइए देखते हैं. We are taking the first question. Rationalize the denominator. Now we are taking the first question. Rationalize the denominator 1 upon under root 2 minus 1. Actually, rationalization is a process by which we can eliminate the irrational number from the denominator. Here we see that in the numerator 1 which is a rational number and root 2 minus 1 which is an irrational number. So, by using rationalizing factor, we can obtain irrational number from the denominator. देखो बच्चों कैसे करते हैं rationalization process. रेशनलाइजेशन प्रोसेस में हम डिनोमिनेटर का एक रेशनलाइजिंग फैक्टर लेते हैं. जैसे अब देखो रूट 2 माइनस 1 है तो इसका रेशनलाइजिंग जो फैक्टर होगा वो रूट 2 प्लस 1 होगा. याद रखिएगा, अगर यहाँ रूट ए माइनस रूट बी है तो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा रूट ए प्लस रूट बी. अगर यहाँ रेशनलाइजिंग रेशनल नंबर रूट ए प्लस रूट बी है तो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा रूट ए माइनस रूट बी. हमारा टॉपिक है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. First question is rationalize the denominator 1 upon root 2 minus 1. फेस नहीं दिख रहा है आपका. ओके, तो कैसे करते हैं देखो हाँ, रूट 2 माइनस 1. यहाँ जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है रूट 2 प्लस रूट 1 होगा. रूट 2 प्लस 1 होगा. जैसा कि आप जानते हो पहले ही बताया जा चुका है कि अगर यहाँ रूट 2 माइनस रूट 1 है तो रेशनलाइजिंग फैक्टर रूट 2 प्लस 1 होगा. अब देखो क्या होगा 1 इंटू रूट 2 प्लस 1 इट गिव्स रूट 2 प्लस 1. ये देखो इट इज द फॉर्म ऑफ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो इट बिकम्स रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. कैसे हुआ जरा देखा जाए. एक फॉर्मूला था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इट गिव्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ हम लिख सकते हैं रूट 2 प्लस 1 अपान रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 2 होता है तो 2 माइनस 1. फर्दर इट गिव्स रूट 2 प्लस 1. ये हमारा सॉल्यूशन है. तो आप देखो पहले हमारा न्यूमरेटर में क्या था 1 था, अब न्यूमरेटर में रूट 2 प्लस 1 है और डिनोमिनेटर में पहले हमारा रूट 2 माइनस 1 था, अब हमारा डिनोमिनेटर 1 है. अर्थात ये रेशनलाइज हो गया. इसका डिनोमिनेटर क्या होगा रेशनलाइज हो गया. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. मान लो अगला जो क्वेश्चन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2. तो कैसे रेशनलाइज करेंगे देखो इसका डिनोमिनेटर में रूट 3 माइनस रूट 2 है जिसका रेशनलाइजिंग फैक्टर रूट 3 प्लस रूट 2 होगा. ओके, हाउ टू रेशनलाइज देखते हैं. 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है रूट 3 प्लस रूट 2 है. तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो. अब देखो 1 इंटू रूट 3 प्लस रूट 2 इट गिव्स सेम वैल्यू, नो चेंज हियर. और यहाँ देखो इट इज द फॉर्म ऑफ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. फर्दर मैं याद दिला दूं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इट गिव्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इस प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं रूट 3 होल स्क्वायर और माइनस रूट 2 होल स्क्वायर. अब देखो रूट 3 का होल स्क्वायर क्या होगा इट गिव्स 3, रूट 2 होल स्क्वायर इट गिव्स 2. अब बीच में साइन है माइनस तो माइनस लगा दो और न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है. तो इट मीन दैट इट गिव्स रूट 3 प्लस रूट 2 और अपॉन 1 और रूट 3 प्लस रूट 2. यही है हमारा रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर. बच्चों कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं रेशनलाइजेशन का. आइए देखते हैं. आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन लेते हैं. 1 अपॉन 5 माइनस 2 अंडर रूट 2. इसको हम रेशनलाइज करते हैं. क्या प्रोसेस है, सबसे पहले क्या करो इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग फैक्टर लो. बताइए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा. तो इसका रेशनलाइजिंग जो फैक्टर होगा 5 प्लस 2 रूट 2 होगा. सो फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन वी हैव 1 अपॉन 5 माइनस 2 अंडर रूट 2. मल्टीप्लाई करते हैं इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर से 5 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 2. क्या होगा 5 प्लस 2 रूट 2. ये तो ऐसे रहेगा 1 इंटू 5 प्लस 2 रूट 2 गिव्स 5 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 5 माइनस 2 रूट 2 इंटू 5 प्लस 2 रूट 2 अर्थात a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. इट गिव्स 5 का होल स्क्वायर और माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर.
जैसा कि बच्चों पता है 5 का होल स्क्वायर इट गिव्स 25 और 2√2 का होल स्क्वायर इट गिव्स 8। अब कैसे है जरा समझते हैं। देखो 2√2 होल स्क्वायर में भी रिटन है 2√2 इंटू 2√2। अब देखो 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 4 होगा, और फर्दर √2 होगा, अब 4 इंटू 2 कर सकते हैं क्योंकि √4 की वैल्यू 2 होती है, सो इट गिव्स 8। तो यहाँ से आप समझ सकते हो 2√2 होल स्क्वायर क्या होगा 8 होगा, सो हमने लिख दिया 8। और न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है, वैसे ही लिखो 5 + 2√2। अब बताओ क्या आंसर आएगा, 5 + 2√2 और 25 - 8 क्या होगा, 17 होगा। चेक कर लीजिए 17 3 हाँ ठीक है 17 होगा। तो यही आपका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। सो हमारे इस क्वेश्चन का जो रेशनलाइज डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी इतना ही आएगी। अर्थात ये इसका मतलब होता है, इसका प्रोसेस ये होता है कि अगर डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है तो हम रेशनलाइजिंग फैक्टर से जो ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर जो होगा चेंज हो जाएगा इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से हम लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन कुछ इस तरह से, इफ a + b √2 = √2 - 1 upon √2 + 1, then find a and b। बच्चों करना क्या है, यहाँ भी वही काम करेंगे। यहाँ डिनोमिनेटर में √2 + 1 है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर लेंगे तो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा डिनोमिनेटर का √2 - 1, मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। और लेफ्ट हैंड साइड जो कि a + b √2 है इसको ऐसे लिखते जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द सॉल्यूशन गिवन दैट a + b √2 = है √2 - 1 upon √2 + 1। नाउ taking the rationalizing factor of denominator √2 + 1 which is √2 - 1, so from the next line I am multiplying √2 - 1। पहले लिखो √2 - 1 upon √2 + 1, ये तो हमारा क्वेश्चन का पार्ट है। और मल्टीप्लाई किया बच्चों तो ये होगा √2 - 1 upon √2 - 1। अब ध्यान से देखो, यहाँ देखो √2 - 1 इंटू √2 - 1 सेम वैल्यू है, तो इट गिव्स √2 - 1 का होल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई, ये देखो ये इट इज द फॉर्म ऑफ a + b इंटू a - b है ना, तो a² - b² फॉर्मूला होता है, इसके हिसाब से हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, √2 का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर। देखो ये √2 - 1 का होल स्क्वायर है, ये a - b का होल स्क्वायर फार्मूले की तरह बिहेव करेगा। और क्या होता है a का स्क्वायर अर्थात √2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इट मींस 1 का स्क्वायर, अब -2ab इट गिव्स 2√2 × 1, जहां a क्या है √2 है, b क्या है 1 है। और यहाँ का होगा डिनोमिनेटर में तो √2 का स्क्वायर क्या देगा 2 और 1 का स्क्वायर होगा 1, बीच में माइनस लगा देते हैं। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो और सिंप्लीफाई करने पे आप देखोगे क्या आएगा, देखिए लिखते हैं a + b √2, ध्यान दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड में a + b √2 है, ये a + b √2 की इक्वल ही चल रहा है। √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस, और ये क्या होगा 2√2 एंड अपॉन ये 1 होगा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इट गिव्स a + b √2 = 3 - 2√2। अब जरा कंपेयर करो दोनों टर्म को, देखो √2 के बगल में है नंबर b है, √2 के बगल में -2 है, तो सो v में है, हम कह सकते हैं b की वैल्यू क्या होगी -2 और a = क्या होगी 3। कह सकते हैं ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ a and b on both sides, so we have a = 2 and b = -2, it's our solution। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a - b √6 = है 3 - √2 upon 3 + √2, then find the value of a and b। क्वेश्चन क्या बच्चों फिर सुन लो, a - b √6 = है √3 -√2 upon √3 + √2, then find the value of a and b। तो देखते हैं कैसे, राइट द गिवन क्वेश्चन a - b √6 upon √3 -√2 upon √3 + √2। देखो इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है ना √3 - √2 है, तो सो यू मे राइट a - b √6 = होगा √3 - √2 upon √3 + √2। आप इसको स्मॉल करके लिख सकते हो। और √3 + √2 का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है वो आपका है बच्चों √3 - √2 √3 - √2। जैसा कि देख रहे हो इन द डिनोमिनेटर √3 + √2 इंटू √3 - √2, तो क्या होगा ये होगा √3 होल स्क्वायर और -√2 का होल स्क्वायर।
because it is the form of a plus b into a minus b, so it have a square minus b square. Also in numerator here we see that root 3 minus root 2 into root 3 minus root 2, so it becomes root 3 minus root 2 whole square. Actually it is the form of a square a minus b का whole square. You know that a minus b whole square gives a square plus b square minus 2ab. So apply this formula. तो लगाते हैं बच्चों, बहुत ही आसान है, आप वीडियो पास करके यूज कर सकते हैं. तो a माइनस बी रूट 6 इट गिव्स क्या देगा, ध्यान दो बेटा, ये a है ये b है, तो सपोज कर लो तो ये फार्मूले का b है, ये b है डिफरेंट है, समझो ये x है ये y है, सो इट गिव्स x माइनस y होल स्क्वायर, इट बिकम्स x का स्क्वायर अर्थात रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इट मींस रूट 2 का होल स्क्वायर, अब माइनस 2 टाइम्स x इनटू y, इट मींस 2 टाइम्स रूट 3 इनटू रूट 2, और अपान होगा रूट 3 का होल स्क्वायर, इट गिव्स 3 माइनस रूट 2 होल स्क्वायर, इट गिव्स 2. बच्चों अब देखते हैं क्या करते हैं, देखो रूट 3 स्क्वायर गिव्स 3, रूट 2 स्क्वायर गिव्स 2 और माइनस 2. ध्यान दो रूट 3 रूट 2 इरेशनल नंबर है, तो मैंने पहले बताया था रूट x इंटू रूट वाई इट गिव्स रूट ऑफ x इंटू वाई. इस प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं रूट 2 बाहर ही रहेगा इंटू रूट 3 रूट 2 गिव्स रूट 3 इंटू 2, इट मीन्स दैट रूट 6 हो जाएगा और अपान होगा 1, और ये किसके बराबर चल रहा है, ये हो रहा है a माइनस बी रूट के. अब देखो 3 प्लस 2 क्या होगा, ध्यान देना रेशनल से ऐड होगा, ये ओवरऑल ये क्या है इरेशनल नंबर है, ये इन्हीं दोनों में एडिशन पॉसिबल होगा. बहुत से बच्चे इसको भी ऐड कर देते हैं जो कि गलत है. तो 3 प्लस 2 क्या होगा 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 अपान 1, अपान 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये होगा a माइनस बी रूट 6. अब कंपेयर करते हैं, देखो यहाँ रूट 6 के बगल में नंबर है माइनस 2, या रूट 6 के बगल में माइनस b, तो कह सकते हैं माइनस b इक्वल टू माइनस 2, एंड यहाँ नंबर 5 है, यहाँ नंबर a है, सो इट बिकम्स a इक्वल टू प्लस 5 और 5. अब एक काम करते हैं, इधर भी माइनस इधर माइनस कैंसिल हो जाएगा, इट गिव्स b इक्वल टू 2 एंड a इक्वल टू 5. यही हमारा क्या है सॉल्यूशन है. इफ x प्लस रूट 15 इंटू वाई इक्वल टू है रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. इट इज गिवन दैट x प्लस रूट 15 इंटू वाई, ये y जो है रूट के बाहर है, इक्वल टू रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3. अब जैसा कि बच्चों देख रहे हो, इसका जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा डिनोमिनेटर का वो रूट 5 प्लस रूट 3 होगा. तो फर्दर यू मे राइट x प्लस रूट 15 इंटू वाई. आप लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को डिस्टर्ब ना करें, जो भी कुछ करना है राइट हैंड साइड वाले पार्ट को करेंगे. तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या है रूट 5 प्लस रूट 3. तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3, और इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है वो रूट 5 प्लस रूट 3 होगा. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप पहले मल्टीप्लाई कर दो, रूट 5 और प्लस रूट 3. तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे लिखते हैं, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, नोट करते जाइएगा. अब देखो रूट 5 प्लस रूट 3 इंटू रूट 5 प्लस रूट 3, एक्चुअली ये जो बनेगा रूट 5 और प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा. जैसा कि आपको बताया गया था कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x इंटू वाई. आप अब इससे पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. इन द सेम वे ये है फॉर्म ऑफ x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इट गिव्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो हम कह सकते हैं रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 होल स्क्वायर. अब बताओ रूट 5 होल स्क्वायर क्या देगा, 5 देगा, और रूट 3 स्क्वायर क्या देगा, 3 देगा. सो अगली लाइन से हम लिख सकते हैं ये होगा 5 माइनस 3, और न्यूमरेटर देखो ये कहीं ना कहीं फॉर्मेट ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, या a प्लस बी का होल स्क्वायर है. a प्लस बी का होल स्क्वायर की याद दिला देते हैं, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab. देख लो आप, ये हो जाएगा रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर और 2 टाइम्स रूट 5 इंटू रूट 3. थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं. तो बच्चों देखो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ऐसे लिखेंगे x प्लस रूट 15 इंटू वाई. अब देखो रूट 5 का होल स्क्वायर क्या देगा 5, रूट 3 स्क्वायर क्या देता है 3 और प्लस 2 टाइम्स रूट 5 इंटू रूट 3 गिव्स रूट 15 एंड होल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 क्या देता है 2. अब देखो
ये रूट में है, ध्यान देना। इक्वल टू 5 प्लस 3 क्या होगा 8, 8 प्लस 2 रूट 15 अपान क्या होगा 80 होगा। अब इसको अलग अलग करते हैं, कैसे, ये इसको मैं लिख सकता हूँ नेक्स्ट लाइन से 8 अपान 2 और प्लस 2 अपान 2। आइए देखते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ। तो x प्लस रूट 15 इंटू वाई रिटर्न एज 8 अपान 2 प्लस 2 अपान 2 रूट 15। On compare the coefficient on both sides we have, it gives x equal to 8 upon 2 और y equal to होगा 2/2 अर्थात 1 हो जाएगा ये। सो x equal to 4 होगा और y equal to क्या होगा बच्चों 1 होगा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों। अब इससे आज जितना भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देते हैं एज होमवर्क, आप कर सकते हो। पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड a एंड b इफ a प्लस b रूट 3 इक्वल टू है रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज a प्लस b रूट 5 इक्वल टू है रूट 5 माइनस 2 अपॉन रूट 5 प्लस 2। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज a माइनस b रूट 7 इक्वल टू है 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7। एंड द फोर्थ क्वेश्चन a प्लस रूट 6b इक्वल टू है रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आप इसको करने की कोशिश करिएगा। ओके, कुछ क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन है, आप फोर्थ क्वेश्चन और ऐड कर दीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ माइनस कर दे रहे हैं, यहाँ प्लस कर दे रहे हैं, या एक क्वेश्चन और चेंज हो गया, यहाँ हम माइनस कर दे रहे हैं, यहाँ प्लस कर दे रहे हैं, यहाँ माइनस कर दे रहे हैं, यहाँ प्लस कर दे रहे हैं, यहाँ माइनस कर दे रहे हैं, यहाँ प्लस कर दे रहे हैं, यहाँ माइनस कर दे रहे हैं, यहाँ प्लस कर दे रहे हैं, यहाँ माइनस कर दे रहे हैं। इस तरह से 4 क्वेश्चन और ऐड हो गया, कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन हो गए बच्चों। इसको आई थिंक आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।